आज श्री मंडपम में आज के सम्मुख प्रस्तुत है रामलीला के रूप में।
जानकी विवाह के पश्चात संपूर्ण अयोध्या नगरी में खुशहाली छाई हुई थी। खुशी के इसी अवसर पर राजा दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय किया। राजा दशरथ के इस निर्णय से अयोध्या में दोगुनी खुशी छा गई। अयोध्यावासी राम के राज्याभिषेक में जुट गए। जहां एक तरफ उत्सव की तैयारियां हो रही थी तो दूसरी तरफ राजा की चहेती रानी के मन में उनकी दासी विष का बीज बो रही थी। देख, तेरे लिए कितना बहुमूल्य हार मैंने सबसे पहले निकाल कर रखा था। ला, मैं स्वयं इसे अपने हाथों तुझे पहना लूं। मेरी मत्सरा माई मारा गले में मत डालो रानी, गला काट कर फेंक दो, जिससे तुम्हारे बुरे दिन अपनी आंखों से न देखूं। चुप रह, न जाने क्या बकवास करती है। बुरे दिन आए मेरे बैरियों के। राजा बनेगा राम और भरत बनेगा दास और तुम बनोगी दास। अरे कुटिल बुद्धि, अरे राम के लिए तेरे मन में ऐसा कोई विचार आया कहां से? हे प्रभु, मेरे भरत की रक्षा करो, मेरे भरत की रक्षा करो प्रभु। मथुरा, चुप हो जा, चुप हो जा। ये कैसा विष खोल रही है मथुरा? तू ये कैसा विष खोल रही है? विष? विष और अमृत की पहचान तुझे होती तो आज ये दिन न आता। तेरा पुत्र राजा बने या कौशल्या का, मैं तो रानी बनने वाली नहीं। पर तू राजा की चहेती रानी बनकर आकर रही है ना, तू दासी बन जाएगी, मेरी तरह दासी। दासी? किसमें साहस है मुझे दासी बनाने का? किसकी दासी बनूंगी मैं? अपनी स्वाद की दासी बनने से पहले मैं विषपान करके मर जाऊंगी, लेकिन किसी की दासी नहीं बनूंगी, कदापि नहीं। मरने की क्यों सोचती है मूर्ख, जीतने की सोच। बस बुला महाराज को इसी समय, बदलते समय के धारा को जीत ले बाजी। देवी, देवी गिर गई। क्या हुआ? बताओ, क्या बात है देवी? मांगो, क्या चाहिए? हम तुम्हें वचन देते हैं, जो मांगोगी इसी क्षण देंगे। मांगू? हाँ हाँ। मेरा ये वरदान कहता है, अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। क्या? राम को वनवास? ये कैसे संभव हो सकता है? ये वर मैं कैसे दे सकता हूं? राम को वनवास देने की बात अपने मन से निकाल दे। अपना दूसरा वरदान वापस ले ले रानी, वापस ले। नहीं महाराज, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। रानी, तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं अभी तेरे चरणों में डाल दूंगा। किंतु राम के विरह में तू मुझे मत मार, तू मुझे मत मार। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, ये कुटिल कठोर विचार मन से निकाल दे। मैं तेरे पैर पड़ता हूं, तेरे पैर पड़ता हूं। अब अधिक प्रपंच मत कीजिए महाराज। किस मुंह से कहूंगा कि राम, तू अब राज्य का अधिकारी नहीं रहा। हे राम, करमजली आई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रानी कैकेयी को दिए दोनों वचनों के अनुसार श्री राम खुशी खुशी अपने पिता दशरथ से
वन गमन की आज्ञा लेकर वनवास जाने की तैयारियां शुरू कर देते हैं, किंतु तभी भाई लक्ष्मण एवं माता जानकी भी उनके साथ वन जाने की जिद करने लगते हैं। 14 वर्षों का वनवास दिलाया। तुम राजकुमारी हो जानकी, तुम्हारी जगह महलों में। मेरा महल तो वही है जहां मेरे राघव है। आपकी परछाई आपका साथ छोड़ सकती है, पर आपकी जानकी नहीं। ननिहाल से लौटने के पश्चात भरत को भ्राता राम के वनवास एवं पिता दशरथ की मृत्यु के घटनाक्रम का पता लगते ही उनकी देह से प्राण एवं पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी। भरत जी विह्वल, लाचार, दुखी अतिशय, आंसू की धारा बह रही थी। अवसाद हृदय में बैठ गया, दुर्दशा भरत में दिख रही थी। किंतु भरत जी ने अपने आप को संभाला कि ये राज्य सदा से राम का था, उनको वापस दे आना है, पहनाकर उनको राजमुकुट श्री चरणों में गिर जाना है। मैं चित्रकूट जाकर के भैया को वापस लाऊंगा, जब तक वे अवध न आते तब तक मैं चैन न पाऊंगा। बिना देरी करे दल बल सहित भरत जी चित्रकूट राम को मनाने जाने की तैयारी करने लगे। जिस पापी की कल्पना की ये दशा दी है उसे भाई मत कहिए। मैं अब इसका अधिकारी नहीं। भाभी मुझे सलाह दीजिए भैया। आप क्या दो, मुझे क्या करना है? जीतने वाले नीचे नहीं बैठते भरत। मेरे भाई, आज राम तुम्हारे प्रेम के सामने मान गया। जो राज्य तुम मुझे देने आए हो, मैं उसे स्वीकार करता हूं। परंतु पिताश्री का वचन भी झूठा न हो, इसलिए मेरी तुमसे प्रार्थना है, 14 वर्ष तक मेरे स्थान पर तुम उस राज्य भर को संभालो। भैया, मैं तो अबोध बालक हूँ, मुझसे राज का शासन नहीं किया जाएगा। गुरुदेव, आर्य सुमंत्र और अन्य मंत्रीगण इसमें तुम्हारी सहायता करेंगे। गुरुदेव की आज्ञा से सारे कार्य करोगे तो कठिनाई नहीं होगी, सारे कार्य सुगमता से होते रहेंगे और 14 वर्ष बाद आकर मैं अपना राज्य तुमसे ले लूंगा। चरण पादुका। भैया, आपका राज्य तो आपके सेवक के पास आपकी धरोहर के रूप में होगा। जब आप नहीं होंगे तो सिंहासन पर कौन बैठेगा? मैं आपकी पादुकाओं को आपका राज चिन्ह बनाकर सिंहासन पर रख दूंगा और नित्य प्रति उनका आशीर्वाद लेकर ही आपका राज कार्य करूंगा।
वचनबद्ध राम अयोध्या जाने को न माने और भरत जी चरण पादुका लेकर भारी मन से अयोध्या लौट गए। राम लक्ष्मण जानकी चित्रकूट के वन में कुटिया बनाकर अपना वनवास काल पूरा करने लगे। तभी रावण की बहन शूर्पणखा ने जब दोनों सुंदर राजकुमारों को देखा तो मोहित होकर राजकुमार लक्ष्मण के सम्मुख विवाह प्रस्ताव रखती है। उससे लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। रूप को देखते चकाचौंध भये घने जंगल में तरह तरह के पशु पक्षी राक्षस विचरण करते थे। एक दिन एक सुंदर मायावी स्वर्ण मृग पर सीता की नजर गई और उसे पाने की इच्छा प्रभु श्री राम से करने लगी। आहा, कितना सुंदर स्वर्ण मृग है। प्रिय, आप इसे ले आइए, हम इसे अयोध्या ले जाएंगे। ठीक है देवी। लक्ष्मण, मैं देवी सीता के लिए इस मृग के पीछे जा रहा हूँ। मेरे पीछे से तुम सीता का ध्यान रखना। जब से शूर्पणखा यहाँ आई थी, भयानक राक्षसों का आना जाना लगा रहता है। आप किसी प्रकार की चिंता ना करें भैया। सीते, लक्ष्मण, सीते, लक्ष्मण। सुन रहे हो लक्ष्मण, तुम्हारे भैया किसी संकट में जान पड़ते हैं। तुम जाओ, प्रभु की सुधि लो। किसका साहस है माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित हो, कब वहां अंधेरा आएगा। अच्छा, माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। हे लखनलाल, मैं जान गई जो कुछ तुम करना चाहते हो। है मन में कुछ और समाया, बस झूठा स्नेह दिखलाते हो। आखिर